नमस्कार, धर्मकाठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है बारासात विधानसभा क्षेत्र में। बारासात नॉर्थ 24 परगना में आता है। कलकत्ता से लगता हुआ इलाका है। 90% अर्बन पॉपुलेशन है। यहां 2021 के चुनाव में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। यहां लेफ्ट और बीजेपी अच्छे खासे वोट पाए जो कि टीएमसी से ज्यादा थे, लेकिन यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से टीएमसी को जीत मिली। टीएमसी के चरणजीत चक्रवर्ती यहां से 3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन लोकसभा 2024 में बीजेपी ने अपने 35% वोट शेयर को बढ़ाकर यहां 42% कर लिया। टीएमसी को मिले 44%, फर्क रहा 2% का। ऐसे में एसआईआर में कटे वोट यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां लेफ्ट के फॉरवर्ड ब्लॉक का भी एक डेडिकेटेड वोट रहा है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने भी माना कि मौजूदा कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए अब की बार एक नए चेहरे के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी यहां मैदान में है। यहां दत्ता साहब को टीएमसी का एक नया कैंडिडेट बनाया गया है। उनके सामने है शंकर चटर्जी जो कि बीजेपी के लिए पिछला चुनाव लड़े थे, अब की बार रिपीट किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उस बारासात में क्या होगा जहां एक बड़ी आबादी वो है जो बांग्लादेश के निर्माण के वक्त बांग्लादेश से विस्थापित होकर इस इलाके में बसी थी। उसका मूड डिसाइड करेगा कि आखिर बारासात की बिसात कैसी होगी। एंटी इनकम्बेंसी के तहत कैंडिडेट बदलना दिखाता है कि टीएमसी को लगता है कि जमीन पर कुछ गड़बड़ है। ऐसे में बीजेपी के पास कितना अवसर है, टीएमसी अपनी स्थानीय पकड़ को कितना मजबूत कर पाएगी और इस सब में लेफ्ट की भूमिका क्या होगी, इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा। आइए हमारे साथ। दादा, क्या लग रहा है आपकी बार? आपको अगली बार हमको क्या लगेगा भैया? जो दिख रहा है तो वही लग रहा है। क्या दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? जो है वही लग रहा है। जो है वही ले और कौन है यहाँ पे? जो लोग काम कर रहा है, जो चल रहा है अभी मार्केट में वही चलेगा। अच्छा, तो चैलेंजर भी तो आया है, बीजेपी भी तो है। अरे जो भी आए, अरे उसको पहले काम करने दीजिए इसके तरफ, तब तो उसको तो उधर में नंबर लगना चाहिए ना। देखेंगे। प्रणाम अम्मा, चुनाव है, क्या सोच रहे हैं अब की बार के चुनाव में? हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग गरीब आदमी है, जो आए हम लोग का भला करे, बस यही सोच रहे हैं। तो महिला आरक्षण की भी बात हो रही है। आरक्षण तो यहाँ है ही है। हाँ। जो बिल आया था संसद में, उस आरक्षण का कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव पे? फर्क पड़ेगा और नहीं पड़ेगा, हम लोग को उतना समझ नहीं है। नहीं है। क्या सोच के वोट देते हैं? सोच कर क्या, देश का नागरिक है, वोट देना है, वोट देते हैं बस। वोट देना जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के तौर पर। एक ही है, दोनों बहन। दोनों बहन हैं, एक ही है। तो एक महिला के तौर पर आपको कौन बेहतर लगता है? अब सभी समान लगता है। सभी समान लगता है, बेहतर नहीं लगता है। तो देखिए, आप सभी समान पर जोर है। दादा प्रणाम, क्या आकलन है अब की बार के चुनाव का आपका? चुनाव का देश का भले के लिए होगा। देश के भले के लिए होगा, कुछ देश का भला करे, लेकिन सवाल यह है कि करेगा कौन? वो तो आने वाला जो है आएगा उसको तो करने ही होगा। अच्छा, बदलाव देख पा रहे हैं? हाँ? बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी सी महफिल जमी है, ताश की बाजी चल रही है। बाबा प्रणाम, क्या लग रहा है बाबा अब की बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में अब की बार क्या देखा जाएगा क्या होगा। देखा जाएगा, अभी मन नहीं बनाया है? नहीं, मन तो सबका बना हुआ है, बट अभी देखा जाएगा, जो होगा 4 तारीख को बताएंगे हम लोग। अच्छा, इतनी चुप्पी क्यों है अब की बार? चुपने की कोई बात नहीं, खुलेआम जो हो रहा है सब देख रहा है। कौन आएगा नहीं आएगा कोई बता नहीं सकता। ठीक है, जमीन पर क्या माहौल है? चल रहा है, सभी देख रहा है। अच्छा, एक बार सिगरेट हटाएं तो हम बात करें आपसे। सर, एक सेकंड नीचे कर दिए। सर, दादा, क्या लग रहा है आपका? दीदी आएगा। दीदी आएगा। यहाँ अब की बार बीजेपी भी बड़ा दावा ठोक रही है। मोदी आएगा नहीं यहाँ? नहीं आएगा। ना आएगा तो सब बरस कर देगा। चलेगा गुजरात तो खाने कुछ नहीं। सब बरस हो कुछ जाएगा। नहीं। मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए। नहीं, तो ये बंगाल की स्थिति है। दीदी चाहिए। हाँ। दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। महिला आरक्षण में कोई जिक्र है?
नहीं वो कोई जिक्र करने की दीदी है दीदी। दीदी है। तो किस बात पे दीदी की कौन सी 4 अच्छी बातें लगती हैं? इतने सब दे रहा है, लकीर भंडार दे रहा है, युवश्री दे रहा है, कन्याश्री दे रहा है, बच्चा होने से पैसा दे रहा है, शादी के बाद पैसा दे रहा है, मरने के बाद पैसा दे रहा है। तो दीदी के वोट देगा किसको देगा? मोदी को देगा। मोदी क्या दिया हम लोग को? बोला पहले जो देगा वो पाएगा। हाँ वो तो कह रहे 3,000 रुपए देंगे, लखी भंडार को बढ़ा के 3,000 कर देंगे, उससे फर्क पड़ेगा? मोदी जी बोला आएगा तो बंद कर देगा। बंद कर देगा। मोदी जी बोला बंद कर देगा। ये किसने कहा? मोदी जी बोला। अरे उन्होंने तो वादा किया है 3,000। 15,000 बोला था दिए, एक 15 पैसा नहीं दिया। कह रहे हैं कि वादे पे भरोसा नहीं है। लखी भंडार से लेके बड़ी योजनाएं कह रहे हैं, जिंदा रहने से मरने तक सब योजनाएं ममता दीदी देते हैं, तो ममता ही आएंगी। आइए चलते हैं। बारासात विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। बारासात 24 परगना में आता है, लेकिन कलकत्ता का बाहरी इलाका कहा जाता है। क्या हवा है दादा आपकी बार चुनाव में? মানুষ যেটা চাইবে সেটা আসবে, মানুষ বলবে। मानिश बोलबे तुम्हें मानिश ना है অবশ্যই 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 तो क्या चर्चा हो रही है जमीन पे? টিএমসি চাপ তো বেশি আছে। टीएमसी টিএমসি यहाँ तो लगातार टीएमसी 3 बार से विधायक राव की बार कैंडिडेट बदल दिया है। पता है कैंडिडेट कौन है? আগে ছিল চিরঞ্জিত ছিল, चिरंजीत तो पिछली बार था, अब की बार कौन है? সব্যসাচী। हाँ सब्यसाची। तो कैंडिडेट मायने नहीं रखता, ममता का चेहरा मायने रखता। মমতা ব্যানার্জি ममता बनर्जी का चेहरा मायने रखता। অবশ্যই अवश्य। किस बात पे? लोग तो अब की बार कह रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। नहीं समझ पा रहे हैं? तुम्हें बांग्ला हिंदी जानी ना? নাম বাংলা বাংলা। हाँ तुम्हें बांग्ला बोली, तो टीएमसी की बात करें। दादा क्या लग रहा है आपको, बारासात में क्या चर्चा चल रही है? अभी तो चल रहा है, तो आदमी जो बोल रहा है, बारासात का आदमी बोल रहा है, अभी तो 3 बार का विधायक था चिरंजीत चक्रवर्ती, अभी एक नया भी दिया है सब्यसाची दत्त। अभी तो वो उसी में तो चलता है, तो हर इंसान को तो पता चलना होगा जो पश्चिम बंगाल का हाल कैसे तरफ ले जाना होगा। यही तो बात है। तो क्या किस तरफ जाता दिख रहा है पश्चिम बंगाल का हाल? अभी तो हमारा बारासात 1 नंबर वार्ड का है, अभी तो पूरा लगता है टीएमसी टीएमसी लगता है। यहाँ तो बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो विभाजन के दौरान आए थे, यहाँ बसे थे सबसे ज्यादा। हाँ आए थे, आदमी लोग सबसे के साथ मिलता है जुलता है। हाँ तो जो बांग्लादेश में हुआ उसका भी कोई असर दिखाई देगा इस चुनाव में? नहीं 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 नहीं, यहाँ भी शांति श्रृंखला वोट होगा। शांति श्रृंखला है यहाँ पे। बारासात में हम घूम रहे हैं। मंडल दादा नाम हुआ, क्या माहौल है मंडल दादा आपकी बार? आपके पास सीपीएम का माहौल आएगा। सीपीएम यहाँ तो फॉरवर्ड ब्लॉक, वही तो समर्थ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट कह रहे हैं, तो किस बात पे लग रहा है कि लेफ्ट का दबदबा अब की बार है? दीदी इधर से काम नहीं कर रहे हैं लोगों को। जो शिक्षित जो लड़का है उसका काम नहीं है, चाकरी नहीं है, इसलिए। अच्छा इसलिए सवाल यह है कि नौकरी नहीं है। लेफ्ट में कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं? यहाँ तो मुकाबले में सुना जाता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल मुकाबला है। बंगाल में बीजेपी का कोई ये नहीं है। बंगाल में बीजेपी का नहीं 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 नहीं, इधर बीजेपी का कोई सीट ही नहीं आएगा इस बार। सीट ही नहीं आएगा? पिछली बार तो 77 था, इस बारासात में नहीं आएगा आप कह रहे हैं? बारासात में तो नहीं आएगा। बंगाल से जो सीट है अभी कम जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा एकदम। और यहाँ विधायक बदला है टीएमसी ने, उसका क्या फर्क रहेगा? पहले वाले विधायक से नाराजगी थी, अब की बार सब्यसाची। पूरा जो टीएमसी का टीम है सभी गलत है, सभी गलत है एकदम। तो अगर आप इतना ही गुस्सा हैं तो क्या आपको लग रहा है कि लेफ्ट में इतनी ताकत है कि टीएमसी को हरा दे? अरे लेफ्ट में जो कैंडिडेट है सब शिक्षित तो है। हाँ शिक्षित है। हाँ उसका जो प्रोग्राम है बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ प्रत्येक घर से एक लड़का चाकरी मिलेगा। अच्छा ये बोला। शिक्षा बढ़िया होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, यही तो बात है। अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर लेफ्ट की बात करें। दादा आपका आकलन क्या है? हमारा भी सीपीएम ही है। सीपीएम ही है। हाँ तो यहाँ दूसरे नंबर पे कौन रहेगा अगर सीपीएम जीतेगा तो? सीपीएम जीतेगा तो दूसरे नंबर पे टीएमसी रहेगा। टीएमसी बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं? हमारा हिसाब से तो नहीं लगेगा। नहीं है। दादा अब की बार के चुनाव में यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक का 5 बार विधायक रहा, फिर टीएमसी रहा, फिर पिछली बार 3 बार से लगातार टीएमसी जीत रहा है। अब की बार क्या है? अब की बार फिर भी जीतेगा टीएमसी।
टीएमसी जीतेगा। हाँ फिर टीएमसी जीतेगा। 3 बार के कैंडिडेट को बदला है। बदला तो लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब বাংলা বলু, हाँ बोलो बोलो। টিএমসি সব থেকে শক্তিশালী এখন বারাসাতের মধ্যে, सबसे शक्तिशाली। हाँ। ना सीपीएम जीतेगा, ना बीजेपी आएगा, ना कोई आएगा। टीएमसी टीएमसी ही रहेगा। क्यों रहेगा, किस वजह से? टीएमसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले के बाद लड़की को बहुत सुरक्षा दे रहा है। लड़की की सुरक्षा यहीं तो पानी हट्टी है जिसपे वो डॉक्टर बेटी की मां लड़ रही है। हर जिला में कोई ना कोई गलत काम हो रहा है। जैसे सुनो त्रिपुरा में क्या हुआ, तो हर जगह में कोई ना कोई हो रहा है, ठीक है। तो उससे बात लेकर टीएमसी हारेगा ऐसे कोई मतलब नहीं है। टीएमसी भी जीतेगा। वो एक घटना थी, उसका असर नहीं होगा। असर नहीं कोई होगा। दादा सिगरेट पी लिया, बात करेंगे, वही तो बात करेंगे। दादा से बात होगी। दादा पीछे से मुड़ के जाने का नहीं। हम यहाँ का नहीं है, कहाँ के हैं? हम हावड़ा का है। अच्छा, हावड़ा की हालत बता दो, क्या दिक्कत है? हावड़ा में बहुत अच्छा टीएमसी का बहुत अच्छा है हालत है। टीएमसी का अच्छा है। तो बंगाल में सरकार की बरकरारी देख रहे हो या कि बदलता हुआ कुछ माहौल है? कोई बदलने का कोई समय बात नहीं है। नहीं है। हाँ, जो रहा है वही रहेगा। जो रहा है वही रहेगा, ऐसा क्यों? हाँ, अच्छा काम क्या है। हाँ, काम करने का कुछ तो भोला होगा। हाँ, अच्छा, टीएमसी ने आपके हिसाब से काम किया है। हाँ। नाराजगी नहीं है? नहीं। नाराजगी नहीं है। आगे चलते हैं जरा। एक और दादा हमारे साथ बैठे हैं, दूर से देख के हमें मुस्कुरा रहे थे। दादा अब की बार यहाँ क्या तस्वीर बारासात में? टीएमसी जीतेगा, लेकिन कमती ज्यादा मार्क में नहीं जीतेगा। कमती वोट से जीतेगा। अगर वोट कमती होगा तो किस बात पे कमती हो रहा है? कमती इसलिए बीजेपी तृणमूल भाई भाई है, इसीलिए। बीजेपी तृणमूल भाई भाई है इसलिए। तो नंबर 2 पे कौन सा भाई, नंबर 1 पे कौन सा भाई? अभी नंबर 1 पे है तृणमूल है। 2 पे दूसरे पे भाईजान है, SR है, इसीलिए वो जो जीतेगा टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। हाँ। ये तो वो इलाका है जहां विभाजन के बाद बहुत सारे हिंदू परिवार यहां आकर बसे थे। आबादी भी बराबर सी है हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर, 53% और 47%। ऐसे में किस बात पर टीएमसी का पलड़ा भारी लग रहा है? टीएमसी का पल्ला इसीलिए भारी, टीएमसी का युग है, इसीलिए। टीएमसी का युग चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं अब की बार नाराजगी बहुत है, बीजेपी पलट देगी। नहीं, बीजेपी नहीं, बीजेपी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? SR के लिए। अच्छा, SIR से नाराजगी है। वो तो कह रहे थे SIR में फर्जी वोट कट गए तो बीजेपी के चांस बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या आकलन दादा? ये सोचना गलत काम है। वो भैया जो बोला वो सही बोला है। और ममता दी जो युवसाथी प्रकल्प जो 1,500 रुपये करके दे रहा हो, वो मैं भी माध्यमिक पास है, मेरा भी मिला 2 महीना 2 बार, लेकिन ये बहुत मेरा अच्छा लगा है। अच्छा, 2 बार मिल चुका है आपको युवा साथी वाला? जी, मेरा 2 बार मिल चुका है। किस उम्र में जाके युवा साथी मिला? वो तो 20 साल से 40 साल तक। तब मेरा हुआ 39 साल। तब मेरा 2 बार मिल गया। 2 बार मिल गया। जी है। जो आदमी 40 साल पार कर देगा, युवा साथी नहीं रहेगा, तो वो युवा साथी का लाभ ममता दीदी को वोट में मिलेगा? मिलेगा। लेकिन युवा साथी, लक्की भंडार और ममता दी जिंदाबाद। ममता दीदी जिंदाबाद। 2 बार युवा साथी के पैसे मिले। हाँ। वो जो भाईजान है ना, भाईजान को थोड़ा सीट ज्यादा मिलेगा। ये कौन भाईजान की बात कर रहे हो आप? वो नौशाद सिद्दीकी। अच्छा, उस SFI का। हाँ, यहाँ सर है, यह है, लेकिन कोई जाएगा तो एक आदमी है तो 4-5 आदमी हो जाएगा। 4-5 जाएगा तो जीत जाएगा वो। अच्छा, उसकी 4-5 सीट आ जाएंगे? हाँ, इस बार आ जाएगा। अच्छा, नौशाद भाईजान 2-3 मिलेगा। अच्छा, नौशाद सिद्दीकी का ऐसा माहौल क्यों लग रहा है आपको? पिछली बार तो बड़ा जलवा था, लेकिन एक ही सीट जीत पाए। इसीलिए वो जो बात करता है, जो करता है सही करता है। अच्छा, वो जो करता है सही करता है, इसीलिए। नौशाद सिद्दीकी को वोट कौन देगा? वो दो हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के मिल के देगा। हिंदू मुस्लिम तो ममता को भी देता है। ये भी इसको भी मिलेगा, इस बार मिलेगा। अरे पूछेंगे भैया, उनसे भी पूछेंगे, सबसे बात है। दादा नहीं जान सकते। दादा क्या लग रहा है, जमीन पे बहुत लोग यहाँ चाय पीने आते हैं? हाँ, चाय पीने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी सरकार में रहेगी। और मुझे यही लगता है
सीट थोड़ा सा कम होगी, लेकिन सरकार टीएमसी की ही होगी। सीट कम होंगी, किस बात पे कम होंगी? आपका ये आकलन क्यों लगा कि सीट कम होंगी, और आपका आकलन ये कि सीट कम होंगी फिर भी ममता रहेगी, क्यों? सीट कम होगी यही बात है, जो एमएलए जो 76 एमएलए उनको टिकट नहीं मिला। हाँ, यहाँ का विधायक को भी नहीं मिला। हाँ हाँ, ये तो बात है, इसलिए नाराजगी है। हाँ हाँ टीएमसी वाले ही नाराज हैं। हाँ। तो बीजेपी की स्थिति क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी किस स्थिति में खड़ी है आज? बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है, अच्छा, ठीक है। वो जो हिंदू मुस्लिम करती है ना, इसीलिए मुस्लिम का वोट तो नहीं मिलेगी। अच्छा, मुस्लिम जो आदमी है वो 99% लोग बीजेपी को नहीं वोट देंगे। अगर मुस्लिम बीजेपी को अलग रखेगा तो क्या उसके बदले में हिंदू भी इकट्ठा नहीं होगा? हिंदू इकट्ठा होगा कि नहीं, हिंदू की वोट भी भाग होगा। हाँ, वो टीएमसी को भी मिलेगा, हाँ, बीजेपी को भी मिलेगा। हाँ, लेकिन मुस्लिम का जो वोट है हाँ, वो टीएमसी को ज्यादा मिलेगा, परसेंटेज में ज्यादा मिलेगा। मुस्लिम कंसोलिडेटेड है, इकट्ठा है। यही तो इनका आकलन ये है कि मुस्लिम इकट्ठा है, ममता को मिलेगा, हिंदू वोट विभाजित होगा बीजेपी और टीएमसी में, और इस इक्वेशन में ममता दीदी आगे हैं, ये जरूर बात मानते हैं। जब आप बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हो तो मेरे मन में सवाल आया कि हिंदू धर्म की बात करना क्या सांप्रदायिक है? नहीं, वो शुभेंदु जो बात करती है, जो पिछले में जोगी जो बात किया है, हाँ, वो सब मुस्लिम के खिलाफ बात किया है, बहुत सारे बात है। वो मुस्लिम को मन में वो गाथा दी गया, तो मुस्लिम लोग नाराज है बीजेपी से। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शिक्षित जो समाज है तो बीजेपी तरफ नहीं जाएगा। वो इस बंगाल में शांति चाहिए, बंगाल में कोई विभाजन नहीं चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहती है, ठीक है। जो शिक्षित समाज है तो वो बीजेपी को नहीं चाहते है। अच्छा, जो लोग देख रहे होंगे जानना चाहते होंगे, आप मुस्लिम समाज से हैं या हिंदू समाज से? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन ये भी बात है जो दुर्नीति में है, ममता बनर्जी का सरकार बहुत दुर्नीति किया है, लेकिन मोदी जी जो बात कर रहा है जो नौकरी मिलेगा, तो सेंट्रल में है, सेंट्रल को में बहुत सीट खाली है, बहुत शून्य पद है, लेकिन चाकरी नहीं मिल रहा है। वो देशों में नहीं दे रहा है तो बंगाल में कैसे देगा? आपने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन अगर मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर अपने धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या मुस्लिम समाज सांप्रदायिक नहीं है? ये इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज तो नहीं बोल रहा है जो बीजेपी हिंदू के बारे में कोई उल्टा सीधा बात नहीं कर रहा है। ना, अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बीजेपी मुस्लिम समाज के बारे में उल्टा सीधा बात करती है, इसलिए बीजेपी मुस्लिम इकट्ठा है। मुस्लिम उससे नाराज है, इनके पास विकल्प कोई नहीं है। अच्छा, अगर विकल्प होता तो चला जाता। ओवैसी भी है, सेकुलर फ्रंट भी है, हुमायूं कबीर भी है, सब ठीक है। क्या उनको कोई चांस है? उनको तो सरकार गठन करने का कोई चांस नहीं है, तो लोग वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं। तो उन्होंने कह दिया है कि कोई जगह जिधर जो मुस्लिम संख्यागरिष्ठता है, उधर जो ये नौशाद सिद्दीकी को वोट मिलेगा, वो सीट और कोई बात, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी सीट है वहां पे भले ही नौशाद सिद्दीकी या बाकी लोगों को वोट मिल जाए। इस बात को स्वीकार करते हैं कि ममता बनर्जी से नाराजगी है, लेकिन जो ये बाइनरी बन रही है कि मुस्लिम वोट एक साथ हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी के बयान का जिक्र किया, उसने मुस्लिम समाज को इकट्ठा कर दिया है, बावजूद इसके कि मुस्लिम समाज ममता बनर्जी से नाराज है। बारासात इलाके में हम घूम रहे हैं, दादा से पूछा चुनाव का क्या हाल है, दादा ने कहा हम हिंदी नहीं जानते, मेरा वही डायलॉग, आमी एकटू एकटू बांग्ला जानी। क्या हाल, चुनाव में कौन जीत रहा है आपकी बार? बीजेपी। किस बात पे? इस बात पे ना, हवा आबहावा तब बोझा जाच्छे तो किछु हवा है। ये इलाका तो वो इलाका है जहां आबादी हिंदू मुस्लिम तो बराबर है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ बांग्लादेश से आए थे, रिफ्यूजी जो शुरू में पार्टीशन के वक्त आए थे। किस बात पे लग रहा है बीजेपी? नहीं बोल पा रहे। चलिए ठीक है, दादा से बात करते हैं। दादा, क्या हाल है बारासात में आपकी बात? 50-50 है। 50-50 है एकदम। किस बात पे 50-50 है? काहे 50 से कोई पार नहीं जा रहा? नहीं, यहाँ पर सब आदमी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया। अब बताइए, वोट पे किसका जोर लग रहा है और क्यों लग रहा है?
सब्यसाची जीतेगा यहाँ पर। दीदी जीतेगा। हाँ। किस बात पे? उधर रोड पर में काम किया, बहुत काम किया यहाँ पर। लेकिन अब की बार कैंडिडेट बदला है? नहीं तो चिरंजीत था, सब्यसाची आ गया। अच्छा होगा। हाँ, एकदम। क्या लग रहा था, क्या करते हैं? वो क्या बोल रहा, ठीक बोल रहा। क्योंकि वो दबंग आदमी है इसलिए। आप अपना बोलो ना। ओ ठीक है। ठीक है। पीछे हमारे यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप, पहली बार वोट देंगे अब की बार? स्टूडेंट्स हैं, वोट नहीं है आपके पास अभी, तो क्या बातें चल रही है? स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं अब की बार के चुनाव में? सब फेयरली हो, बस यही। सब फेयरली हो। कुछ अनफेयर होता है क्या यहाँ पे? उतना तो हमें नहीं पता, हम तो यहाँ बाहर से आए हैं, हमें तो चलिए ठीक है। यंगस्टर्स हैं जो बड़े ही नहीं बोल रहे तो बच्चे क्या बोलेंगे। बारासात में हम घूम रहे हैं, सुबह सुबह की खरीदारी हो रही है। दादा, हम आपसे समझना चाह रहे हैं बंगाल का चुनावी मिजाज क्या है अब की बार? यह तो माने जो ठीक है अभी বাংলায় বলবো না হিন্দিতে? একটু বাংলা জানি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানের পরিস্থিতি তো খুবই মানে কি বলবো, আগের থেকে অনেক ভালো, কোনো গন্ডগোল নেই বেশি। कुछ गड़बड़ नहीं? না গন্ডগোল নেই, নির্বাচন কমিশন ভালোই কাজ করেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তা মনে হচ্ছে ফাইট খুব ভালো হবে দুপক্ষেই। হ্যাঁ। कौन दो पखे? यहाँ तो लेफ्ट में তৃণমূল আর বিজেপি। तृणमूल और बीजेपी। तो बीजेपी जे कोई चांस? মনে হয় আগের থেকে অনেক ভালো করবে। आएंगे तो अच्छा करेंगे। আগের থেকে অনেক ভালো করবে। ठीक है। আগে গতবারের থেকে অনেক ভালো করবে। अच्छा, जो भी आएगा अच्छा करेगा, आप ये कह रहे हो? या बीजेपी आएगी तो अच्छा करेगी ये कह रहे हो? जो आएगी वो अच्छा करेगा। जो आएगा वो अच्छा करेगा। पत्ता नहीं खोल रहे हैं, जमीन पर बता रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट और बीजेपी में बीजेपी और तृणमूल में टक्कर है। दादा, यहाँ तो लेफ्ट भी काफी मजबूत है, फॉरवर्ड ब्लॉक लगातार जीतता रहा, फिर भी अच्छा खासा वोट लेता है। কোথায় লাগাতার জিতছে, কোথায় ফরওয়ার্ড ব্লক पहले जीतता रहा आगे? 5 बार। हाँ, আমার মনে হয় না ফরওয়ার্ড ব্লক এখানে কিছু করতে পারবে। तो यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ नहीं कर पाएगा। असली मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। दादा अच्छा खासा हिंदी बोल रहे थे, लेकिन कैमरा देखते ही बंगाली पे बदल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। बारासात में क्या इक्वेशन दिखाई दे रही है आप? हाँ, अब तो चेंज होगा ही। बीजेपी, हाँ बीजेपी आएगा एकदम, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दुविधा नहीं है? कोई दुविधा नहीं है। जब हिंदू समाज सब एकजुट हो गया, हिंदू समाज एकजुट होता है, सब जिहादी लोग सब भाग जाता है। जब आप हिंदू समाज बोलते हो और जिहादी बोलते हो तो लोग देखने वाले कहेंगे क्या बंगाल ऐसे सोच रहा है, ये कॉमन ट्रेंड है, या एक बीजेपी का सपोर्टर बोल रहा है? नहीं, बीजेपी का सपोर्टर की कोई बात नहीं है। हम इधर उधर जिधर भी देखे, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी देखे, हमारा यहाँ मुर्शिदाबाद में ज़्यादा लोग ज़्यादा था, उधर भी देखे, दो लोगों हिंदू लोगों को मार दिया गया। आपने जब बांग्लादेश का जिक्र किया तो यहाँ बारासात में वो कम्युनिटी बहुत है जो पार्टीशन के वक्त आई थी। हाँ, तो क्या उसका असर है? उसका कोई बात नहीं है, उसका कोई बात नहीं है। जो लोग रोहिंग्या है, जो लोग उधर से तुरंत अभी अभी आया है, ठीक है, अच्छा, आ रहे हैं लोग, जो लोग उधर उद्यम पका रहे हैं सब, ये सब लोग हमारा लिए बहुत। अच्छा, यहाँ तो लेफ्ट की भी अच्छी खासी वोट है। पिछली बार लेफ्ट और बीजेपी ने इतनी वोट पाई थी कि 44% वोट टीएमसी को पाई थी। लेकिन क्या विरोध के वोट इकट्ठे हो पाएंगे? अगर लेफ्ट काट देगा तो बीजेपी नहीं, लेफ्ट नहीं काटेगा, उतना नहीं काटेगा लेफ्ट सब राम के साथ ही है। अच्छा, वाम और राम एक हो गया? एक नहीं हुआ, लेकिन सीपीएम का जो सोच है, वाम का जो सोच है, वो इस बार बीजेपी की तरफ भी देगा सब लोग। अच्छा, बीजेपी की तरफ देगा। तो कह रहे वाम और राम एक भले ही ना हुआ हो, लेकिन उम्मीद ये है कि वाम के वोटर अब की बार बीजेपी को वोट देंगे। आइए आगे चलते हैं। हम दिल्ली से आए हैं, चुनाव में महिला क्या सोच रही है अब की बार? আমি একটু বাংলা জানি। আচ্ছা, आप बोलिए, मैं समझूंगा। কি আমি কি প্রশ্নটা করেছেন বুঝতে পারছি না। किस विषय पे वोट हो रहा है? वोट करते वक्त क्या सोच रहे हैं? কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। বাংলা না বলি তো আমরা বাংলা বুঝবো না। अच्छा, আমি বালমা ভাষা রোজ করি না, হঠাৎ করে এলাম তো আমি ঠিক বলতে পারছি না। तो अगर ना बोलना हो तो एक उसका तरीका ये भी है कि आप शुद्ध बांग्ला में उतर जाइए। हम इस वक्त बारासात में हैं, शहरी इलाका है
और ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन जब आप नहीं बोलना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, तो शुद्ध बांग्ला में उतर जाइए, अगले की जुबान बंद हो जाएगी और आगे निकल जाएगा। ये सब्जी नहीं बिक्री हुआ। आज सब्जी बिक्री नहीं हुआ। हाँ, बाजार इतने बहुत खराब है। और वोट का बाजार क्या कह रहे हैं? वोट तो होगा, वोट देगा जो क्या बोल के तरकी देगा। किसको देगा? किसको देगा वही नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा ना। तो सरकार की बरकरारी है कि बदलाव है? वो हाल तो हमारा खराब है। यही तो फुटपाथ में हमारा दुकान, देखो इतना टका माल नहीं आया, अभी नहीं बिक्री हुआ। नहीं बिक्री हुआ। इतना हाल तो बहुत खराब। तो राजनीति में किसका हाल खराब? वो पता नहीं हमको, हम वोट देना पड़ेगा, वोट देगा। हाँ। कोई योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। योजना का लाभ नहीं मिला। कह ले हाल बहुत खराब है। वो दुकान का बता रहे हैं कि अपना बता रहे हैं कि वोट का बना रहे हैं, वो आप आकलन कीजिए। एक नौकरी पेशा वर्ग अगर नहीं बता रहा है, आप उम्मीद कर रहे हो कि पटरी वाला आपको दिल खोल के बता दे, वो थोड़ी गैर वाजिब उम्मीद है। दादा बात करेंगे। सर यहाँ कोई बोलता क्यों नहीं है राजनीति पे? बांग्ला बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं। किस विषय पे वोट हो रहा है? सरकार जारी रहेगी, ममता भालो कि मोदी भालो? सवाई भालो। सभी भालो, सब भालो हैं। तो दोनों में से जो एक नहीं चुन पा रहे हैं, सभी भालो हैं ना। आइए दादा, बारासात में चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या माहौल अब की बार बारासात का? अभी तो सब शांत है। इस शांति का क्या मतलब समझूं मैं? यहाँ तो बड़ा बड़ी शांति रहता है। हाँ। जब से देख रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी शांत है। चुनावी माहौल किसका है? यहाँ उतना झमेला नहीं होता है। झमेला नहीं, वोट तो होता है। किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? किस मुद्दे का मतलब? सब्जेक्ट क्या होगा? किस विषय पे? ममता का चेहरा देखेंगे, बदलाव देखेंगे, मोदी का चेहरा देखेंगे? ममता का भी चेहरा देखेंगे। कोई काम हुआ, कोई योजना का लाभ हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो योजना का लाभ हुआ। यहाँ पे जो जो रहता है लाभ जरूर हुआ है। यहाँ सब यूनियन वाले हैं, ऑटो फोटो है, टोटो है, वो लोग का तो सब चल रहा है। कोई शांत नहीं है बड़ा साथ में। तो ममता मुख्यमंत्री दोबारा बन जाएंगे या कोई दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हो सकती है, थोड़ा प्रेशर तो है, विपक्ष के प्रेशर तो है। तो यहाँ विपक्ष में इतना शोरगोल नहीं है। शोरगोल नहीं, अब की बार शांत है। हाँ, शांत है। तो इस शांति का वोट पे क्या असर पड़ेगा? यही तो बताना मुश्किल है। अच्छा, तो पहली बार लग रहा है कि इतना शांत कैसे है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब की बार बहुत शांत है, तो ये बताना मुश्किल है कि कैसे होगा। दादा, चुनाव में अब की बार क्या चर्चा? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। कौन अच्छा है? श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। तो धीरे से बोल दिया है श्री राम। बाबा, अखबार क्या कह रहा है आज का? देखा नहीं, अभी तक देखा नहीं। अब तो देखा नहीं। और आसपास का माहौल जो देखा है वो क्या कह रहा है? सब दीदी का है। सब दीदी का है। चलिए ठीक है दादा, हम कुछ नहीं बोलेगा। दीदी वाला जो कह रहा है सब दीदी का है, उसमें भी शंका इस बात को लेकर है कि वो किस मन से कह रहा है, और बाकी जो कह रहा है कि गजब मुकाबला है लेकिन शांति है, बता नहीं सकते। सर बोल पाएंगे आप? जय श्री राम है। जय श्री राम है, बस जय श्री राम है। अब जय श्री राम का कोई राजनीतिक मतलब निकाले तो उसकी बुद्धिमता, ना निकाले तो उसकी बुद्धिमता। दादा, क्या होगा चुनाव में अब की बार? आप कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्या बोलेगा? वोट तो देगा। हाँ, वोट तो देगा। तो क्या माहौल है, क्या चर्चा है, किस बात पे वोट तय हो रहा है? सब तो अच्छा है। सब तो अच्छा है। फिर बरकरारी देख रहे हैं या बदलाव देख रहे हैं? कौन से वोट किया नहीं बता पा रहे। चलिए आगे चलते हैं। बारासात की सियासत पे चर्चा कर रहे थे, क्या है अब की बार चुनावी माहौल? अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। जो होगा, सवाल तो यही है कि क्या होगा। क्या बताएंगे? मुकाबला कड़ा है, एक तरफा है, क्या है? एक तरफा तो नहीं होगा, कड़ा होगा। कड़ा होगा। हाँ।
बारासात में तो लेफ्ट भी अच्छे खासे वोट पाता है। नाराजगी तो थी पिछली बार टीएमसी के एमएलए के खिलाफ, 3 बार के सिटिंग एमएलए को बदल दिया है। का वोट ज्यादा होगा, थोड़ा बढ़ेगा लेफ्ट का वोट थोड़ा बढ़ेगा। लेफ्ट का वोट बढ़ेगा तो फिर तो टीएमसी बहुत आसानी से जीत जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी की तो वोट है, बीजेपी को तो खुद का वोट, वो अच्छा वोट मिलेगा उनका। क्या टीएमसी के खिलाफ कोई नाराजगी भी है? थोड़ा तो है। क्या वो इतनी है कि सरकार बदल दे, पूरे बंगाल की तस्वीर अगर आप देखें? हो सकता है। तो जो लोग हल्का फुल्का बोलते हैं वो कह रहे हैं हो सकता है। दादा क्या लग रहा है आपकी बार के चुनाव में? লড়াই হবে, लड़ाई होबे, লড়াই হবে, লড়াই ভালোই হবে। लड़ाई भालो होबे। तो कौन जीतबे? সেটা বলা যাবে না, সেটা ये बोला जावे ना। না, সেটা জনসাধারণ বলবে। जोरदार हड्डाहड्डी, হ্যাঁ, জোরদার হাড্ডাহাড্ডি। लड़ाई होगा। कौन जीतेगा ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जो लॉजिकल माइंड है वो यहाँ स्पष्ट तौर पे नहीं कह रहा, जो समर्थक है वो सीधे तौर पे कह रहा है। लेकिन यहाँ इक्वेशन कुछ ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है, लेफ्ट भी यहाँ मजबूत है, लेफ्ट और बीजेपी का वोट टीएमसी से ज्यादा था, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट में यहाँ टीएमसी को जीत मिली थी। हालांकि अब की बार स्थानीय विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बदला है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं यहां पर सब्यसाची दत्ता, उन्हें मैदान में उतारा है। दादा प्रणाम। नमस्कार, बोलूं। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में? पश्चिमबंग हाल तो अभी ठीक नहीं है, वो तो चोर का एक स्टेट हो गया, इसीलिए हम चाहता है कि एक नया चेंज चाहते हैं। ये इंडियन कल्चर को जो पार्टी है, जस्ट लाइक बीजेपी एंड अदर्स, लेकिन एक बात था, सच प्रशासन जो देगा वही वोट मिलेगा, ही चेंज होगा ही होगा। ही होगा। एक सवाल ये, जब हम पहले भी एपिसोड में बात कर रहे थे, बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम तो सारा टीएमसी को देगा, लेकिन हिंदू जो है वो बीजेपी में को सांस्कृतिक सांप्रदायिक पार्टी बताता है। तो क्या हिंदू बीजेपी? देखिए एक बात बताइए, जो कांग्रेस 70 इयर्स प्रशासन चला रहा है ना, इसी समय में देश भाग के जो इंग्रेज का साथ जो ये बंटवारा हो रहा है जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का साथ, वो इसीलिए 370 एंड सांप्रदायिकता जो अपना रही मुस्लिम लॉ बोर्ड है ना, इसका इस मनुष्य अभी तो सब सोच रहा है, लेकिन ये सोचने से कोई काम नहीं होगा। जो इंडियन रूल्स अभी परिवर्तन हो गया, इसीलिए एक देश एक नीति भी चल रहा है। हमारा यही चाहते हैं का वो जो अभी जो चलता है, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। पश्चिम बंगो एक समय में जो बांग्लादेश था, अभी उसका भी हिंदू मेजॉरिटी था, इधर भी मुस्लिम मेजॉरिटी था पश्चिम बंगाल में, लेकिन उल्टा हो गया अभी। कही ये बात एक साथ के मुस्लिम और हिंदू के नहीं है, वो राष्ट्रवादी हिंदू जो हो रहा है और राष्ट्रवादी मुस्लिम जो है एक ही साथ भी है। अभी मुस्लिम समाज को जो कल्चर परिवर्तन नहीं हुआ तो यही चल रहेगा, जिहादी चल रहेगा, यही चलेगा। इसका मदद देने से ये जो शासक गोष्ठी है यही है, ये चाहते हैं इस सूत्र में, इस परिकल्पना में दोनों आदमी को फर्क कर देते हैं। एक सवाल मेरे मन में आया कि ये वो इलाका है जहां पार्टीशन के बाद बहुत से हिंदू परिवार इधर आए थे, बारासात वो इलाका है। तो क्या नॉर्थ 24 परगना को अगर आप देख लें, जिसमें मतुआ समाज भी है और बाकी भी है, तो क्या ये कॉमन सेंस है, बन रही है, कंसेंसस बन रहा है कि बीजेपी जो है वो एक बड़ी फोर्स होनी चाहिए, जीतना चाहिए? तो ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं प्रथम में वो जो देश भाग होने से बाद जो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज जो आएगा। देखिए बांग्लादेश में जो आया, पाक सेना में जो अत्याचार किया, इसीलिए मुस्लिमों आया। ये सबको शरणार्थी भी रखते हैं। हिंदू कोडविल में यही था। अभी जो 5 राष्ट्र से हिंदू आ जाएगा तो इधर भी रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो उधर चले जाओ उधर चले जाओ, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बात नहीं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला जो है, इसका सबको एकदम सच नहीं बोल रहा है। ये चाहते हैं लूटपाट करके खाने से निर्वाचन आ जाएगा तो लूटपाट कर खाने से मतामत ओपिनियन प्ले करेगा, भूल भाल।
अब की बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसका क्या असर रहेगा? शांति दिखाई दी। एकदम शांति। वोट लूटने से कोई आदमी नहीं आएगा, और बैलेट बॉक्स पुकुर में नहीं जाएगा, बूथ में छाप नहीं मरेगा। निर्वाचन कमीशन अच्छा काज किया। अच्छा, निर्वाचन कमीशन अच्छा काम कर रहा है, अब की बार सख्ती है, शांति है। और शुक्रिया, आपने बहुत कह रहे क्या? और निर्वाचन कमीशन में जो ये गाड़ी कैमरा में है, हाँ। उस गली गली में रहना चाहिए। अभी देखता है बहु पोस्टर एवं वो जो शासक दल का आदमी सब गली गली में, होटल में, बार में, ये सब था इधर बारासात में। अच्छा, तो बारासात इलाके में कह रहे हैं कि गली गली में वो गाड़ी घूमनी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी थी, वो स्थिति है। और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ग्राउंड पर सोच क्या है कि लूट वाली सरकार है, इसको बदलना है। राष्ट्रवादी मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहा है, उनका तर्क ये है ये मामला हिंदुस्तानियत, इंडियननेस उसका है, उसको हिंदू मुसलमान की नज़र से आप ना देखें, ये इनका आकलन है। वोट देने का वक्त आ गया है। बारासात में क्या हालात है यंगस्टर्स? প্রথমত আমি বারাসাতের না, মানে আমি এখানে আমরা কাজ করতে এসেছি আমাদের उत्तर 24 परगना एमपी। अच्छा, उत्तर 24 परगना से हैं। क्या सेंस कर पा रहे हैं आप चुनाव? ठीक ठाक ही तो আছে, নরমাল আছে, ঠিকই আছে। कोई बदलाव की आहट या सरकार की बरकरारी? बीजेपी ना আসলেই হবে, बीजेपी ना আসলেই হবে। हिंदी में बोलिए ना, कैमरे के बिना तो खूब हिंदी बोल रहे थे। ना ना, बीजेपी नहीं आनी चाहिए ये कह रहे हैं? अच्छा, तो टीएमसी बरकरार? नहीं नहीं, वो बीजेपी बादे जे कोनो टीम आ रहा है तो अच्छा होगा, कोई भी आ जाए अच्छा होगा। बीजेपी नहीं आना नहीं। तो एक वोटर ये भी है जो टीएमसी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि बीजेपी नहीं आना चाहिए। दादा, आपको क्या लगता है? नहीं, वो जो बोला है हमारी तरफ से ठीक ही बोला है। अच्छा, और क्या बोलेंगे? ये बीच आम आदमी है, वो वोट तो आम आदमी ही देता है। आम आदमी देते हैं, लेकिन हम लोग ये इस झमेले को झमेला समझते हैं हम। अच्छा, चुनाव को झमेला समझते हैं? झमेला समझते हैं, लेकिन सुबह में निकलते हैं, काम करते हैं, रात में पैसा लेते हैं, घर चले जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। हम चाहते हैं सब ठीक ठाक से चल रहा है, चल जाएंगे। अच्छा, मतलब कि शांति बरकरार रहे, कोई जीते कोई हारे? ना, ये तो चुनाव जब हो रहा है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो ठीक है। लेकिन लेकिन हम लोग बंद कर दिया, तो बीजेपी सरकार ने। यहाँ तो टीएमसी की सरकार है ना। और सेंट्रल का जो सपोर्ट होता है, सेंट्रल तो हम लोग को आर्टिस्ट के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन हम आर्टिस्ट हमारा मर्जी से नहीं काम कर सकता हूँ। काम जब मर्जी से कर सकता हूँ तो वो लोग कर देते हैं। क्या आर्टिस्ट हैं आप, क्या करते हैं? हम लोग थिएटर आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस नहीं मिलती? नहीं। अब नाराज हो? इससे नाराज तो है, हम लोग है, हमारा जो साथी है उस लोग है, उसी से हमारा चलता है। ये जो खाते हैं हम उसी पैसे से ही खाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा तो क्या खाएंगे? अच्छा, तो मौजूदा सरकार से कोई योजना का लाभ मिल रहा है? ना, वो आएंगे तो सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे बारे में तो अभी श्योर शॉट नहीं है। दादा, क्या नाम हुआ? बोलना चाह रहा हूँ, जो सेंट्रल में है वो यदि स्टेट में आएगा तो खूब अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा। क्योंकि सेंट्रल में जो चल रहा है तो स्टेट में एक बार हम लोग इसको सपोर्ट करें। अच्छा, देख लेते हैं 5 साल के लिए। अच्छा, देख लेते हैं। तो ये कॉमन बात हो रही है, आम तौर पर लोग बात कर रहे हैं, या आपका अपना निजी मत? आसपास देख के क्या महसूस हो रहा है? कॉमन बात नहीं है, कॉमन बात नहीं, मेरा निजी मामला है। निजी मामला। कॉमन सेंस में क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है? कॉमन सेंस में लग रहा है बीजेपी आ रहा है। बारासात में भी? बारासात में भी। इनका कहना है कि सेंटर से जो आर्टिस्ट को मदद मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर इस इलाके में जब हम घूमे तो जो पॉलिटिकल सोच के साथ वोटर है वो अपने तर्क के साथ बताता है कि कौन आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कहते हैं ठीक है, चलता रहेगा, चलते देना चाहिए। यानी वो मौजूदा माहौल पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, कोई झमेला नहीं हुआ है, ना होता है इस इलाके में, यहाँ के लोग कहते रहे हैं। और अब की बार
जो चुनाव है वो फेयर होने का अनुमान लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई झमेला ना हो और लोग चुप हों तो आकलन कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन डेमोग्राफी जरूर यहां टीएमसी के फेवर में है और विरोध वोट पिछले कुछ सालों से बीजेपी और लेफ्ट के फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच बदलता रहा है। तो ये था 12/7 की हकीकत। एक और विधानसभा में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।